नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। 25 से 30 अप्रैल तक आभूषण मेला। अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर के मड्या मोहल्ले की निवासी बेटी अनामिका पांडे ने सिविल सेवा परीक्षा में 579वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। अनामिका का ये तीसरा प्रयास था, लेकिन हौसले इतने बुलंद कि हर असफलता को सीख में बदला और आखिरकार हासिल की बड़ी सफलता। अनामिका के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत रहे हैं और हाल ही में उन्होंने VRS लिया है। मां सीमा पांडे हाउसवाइफ है। अनामिका दिल्ली में अपनी बहन आकांक्षा के साथ रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। अनामिका बताती है कि उन्हें सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा अपने दादी और पिताजी से मिली, जो खुद भी पुलिस विभाग से जुड़े रहे। वहीं उनकी मां ने हमेशा उन्हें मोटिवेट किया। बचपन से ही DM बनने का सपना देखने वाली अनामिका को स्कूल के दिनों में ही टीचर्स कहने लगे थे, तुम एक दिन जरूर बड़ी अफसर बनोगी। मथुरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के दौरान उन्होंने कई करियर ऑप्शन देखे, लेकिन दिल तो सिविल सेवा में ही था और वही चुना। 2021 से उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, दूसरे में मेंस नहीं निकला, लेकिन तीसरे प्रयास में मेहनत रंग लाई और मिली 579वीं रैंक। अनामिका का कहना है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया, खुद को आइसोलेट किया और हर दिन पूरी एकाग्रता से मेहनत की। सर, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी और मेरे पूरे परिवार को। मेरे भाई बहन, मेरे पापा मम्मी सब ने बहुत हेल्प की मुझे और बहुत मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए। और उसके साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जर्नी में जो आपको अलग अलग टाइम पे हेल्प करते हैं, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर। आपकी कौन सी रैंक आई है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरी 579 रैंक आई है। अच्छा, तो ये आपको सिविल सेवा में जाने का सपना आपने कब से देखा था ये? सर, ये सपना तो मेरा बचपन से ही था, क्योंकि मैंने मेरी दादी को देखा था, वो भी पब्लिक सर्वेंट थी, दरोगा थी मेरी दादी, और फिर मेरे पापा कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में, तो मैंने उनको कार्यरत देखा था हमेशा से। तो मेरा सपना था कि मुझे IAS बनना है स्कूल से ही। पर मैंने तैयारी करना शुरू किया जब पहले मैंने इंजीनियरिंग की, अपने पैशन को फॉलो किया, जो मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता था, और उसके दौरान मैंने डिसाइड किया कि अब इसके आगे मुझे क्या करियर फॉलो करना है, एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, जैसे कहाँ के रहने वाली आप हैं और कब से यहाँ आजमगढ़ में रह रही हैं? सर, मैं बचपन से यहीं पैदा हुई हूँ, आजमगढ़ में ही, और यहीं पे रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी आजमगढ़ में ही हुई है 12th तक। उसके बाद मैंने BTech किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग GLA यूनिवर्सिटी मथुरा से, और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया था आजमगढ़ में? मैंने सर्वोदय पब्लिक स्कूल से किया था इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर सिविल की तैयारी के लिए आप कब दिल्ली गई? मैं सितंबर 2021 में गई थी दिल्ली, और तब से एक बार मुझे आना पड़ा वापस कुछ चीज़ों की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम्स। उसके बाद वापस मैं गई और तब से मैं दिल्ली में हूँ सर। क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। अच्छा, तो जैसे अब आप सिविल सेवा में चयनित हो चुकी हैं, तो क्या आपका एम है, किस तरह से समाज में और लोगों की सेवा के लिए क्या सपना आपका होगा? क्योंकि बहुत बड़ी जॉब होती है और बहुत ही उसमें धैर्य रखना होता है और बहुत चैलेंजिंग भी होता है, तो किस तरह से आप लेती हैं इसको?
सर जब भी मैंने सोचा था सिविल सर्विसेज करने के लिए तो मेरा मेन एम यही था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और लोगों की सेवा करूं। तो मुझे जो भी सर्विस अलॉट होगी मैं पूरी निष्ठा से उसके लिए उसके साथ काम करूंगी उस सर्विस में, और जो सेवा हो सकेगी मेरी सर्विस से मैं वो अपने देश को देने की कोशिश करूंगी। कुछ बदलाव लाना चाहेंगी एक सर्विस के नाते जो आपको मिली है, समाज में कुछ ऐसे लग रहा हो कि जिसको हम जब हमको मिलेगा, हमको पावर मिलेगी तो हम उस पे करना चाहेंगे, कुछ ऐसा है? सर सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और कुछ चैलेंजेस मैंने पर्सनली फेस किए, मेरी फैमिली में नहीं बट ओवरऑल सोसाइटी में मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं लड़कियों को चाहूँगी कि वो और आगे बढ़े। सिविल सर्विसेज ही नहीं, जो भी फील्ड में वो काम कर सकती हैं उसमें आगे बढ़े, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो, ताकि अपने लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले सके। तो मेरा प्राइम मोटिव तो ये रहेगा कि मैं जितनी लड़कियों को मोटिवेट कर सकूँ आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं वो करना चाहूँगी। तो आपकी तैयारी कितने घंटे होती थी और नए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सर एवरेज तो 7 to 8 आवर्स आपको पढ़ने ही होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, और एग्ज़ाम्स जब बहुत क्लोज होते हैं तो वो 10 से 12 घंटे चले जाते हैं, और इसलिए सिविल सर्विसेज के लिए इतना तो इज़ द मिनिमम दैट यू कैन डू। और बाकी आगे एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आपका एम क्लियर है कि आपको सिविल सर्विसेज क्यों करना है, तो आपको पूरी मेहनत से उस पे ध्यान देना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अभी हो गए हैं सोशल मीडिया या जो भी, तो उनसे अपने आप को बचा के रखे। मतलब ये तो पर्सनल है कि कौन किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता है, बट स्टिल आई वुड से कि फोकस इज़ द मेन थिंग दैट वी शुड ट्राई टू डू इन सिविल सर्विसेज टू गेट आपने सक्सेस। सोशल मीडिया की बात की, तो युवा वर्ग तो उसी के लिए भाग रहा है, तो ये बाधा होता है किसी भी चयन के लिए सोशल मीडिया, कि ये एक प्लेटफॉर्म तो ठीक है लेकिन उसका एक सीमित समय के लिए उपयोग किया जाए तो ठीक है? ये सर अति सर्वत्र वर्जय, तो किसी भी चीज़ की अति तो अच्छी नहीं होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आप कोई भी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा करने लगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, मेरा यही मानना है। तो लिमिटेड टाइम, अगर आप अपने आप को इतना सेल्फ कंट्रोल है कि मैं 15 मिनट आधा घंटे करके और फिर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई, तो आप कुछ भी करिए जिससे आपका दिमाग शांत हो। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। हम सोच के आते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देंगे, बट वो कितना अटेम्प्ट लेने वाला है हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, बट दैट शुड बी लिमिटेड। ये नहीं कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा और पढ़ाई कम हो रही है। एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में, और फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करें मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा सोशल मीडिया के कंपैरिजन में। आप धार्मिक हैं, मतलब पूजा पाठ करती हैं, उसका कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? सर मैंने जैसा कहा कि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कोई एक फलक्रम होना चाहिए जो आपको एक जगह पे रखे, शांत रखे। तो मुझे हमेशा, मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है उससे कि मैं शांत रहूँ, फोकस्ड रहूँ, और ये बात समझूँ कि हम कितना भी कुछ करने की कोशिश करें पर कुछ चीज़ें जो है वो तय हैं होनी। तो हर मेहनत करने के बाद निष्काम कर्म योग बेसिकली मैंने सीखा है, और वो फॉलो करना चाहिए स्पेशली यूपीएससी में। तो परिवार में कौन-कौन आपके हैं? सर मेरे पापा हैं, मम्मी है, और मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है। अच्छा, पापा वो हेड कांस्टेबल थे? जी, अभी उन्होंने वीआरएस ले लिया है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। माताजी हाउसवाइफ हैं? जी, बच्चे और आपकी सिस्टर क्या कर रही है इस समय? वो डिजिटल मार्केटिंग करती है अभी। ठीक, ठीक। उनकी बहन आकांक्षा पांडे कहती हैं, मैंने उन्हें करीब से देखा है किस तरह सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित रहीं। कर रही इस समय? मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। तो आज बड़ी सिस्टर आपकी देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल रही हैं, तो क्या कहेंगी उनकी उपलब्धि पर? उनकी मेहनत का फल है, उन्होंने बहुत इसके लिए मेहनत की है। हम दोनों साथ ही दिल्ली में रहते थे, तो मैंने उनकी मेहनत बहुत करीब से देखी है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो आप भी उनसे प्रेरणा लेके कुछ करना चाह रही हैं? जी, जी, आगे का उन्हीं के साथ, अब वो हमें गाइड करेंगी, मेरे और मेरे भाई को, फिर हम आगे इस पे तैयारी करेंगे। चलिए, तो क्या आज के ज़माने में लड़कियों की एजुकेशन इतनी ज़रूरी क्यों मानती हैं आप जैसे? मेरे हिसाब से जैसा हम लोगों ने देखा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान तो होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए, इसके लिए हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मां सीमा पांडे भावुक होकर कहती हैं, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा। मेरी बेटी ने हर फैसला खुद लिया और आज उसकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कहा कि बेटियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अच्छा है, जीवन में सफलता मिलना है, जीवन सफल है। अच्छा है।
तो आपने अपने बच्ची को बचपन से ही इस लायक बनाया कि वो कुछ कर सके? वो बचपन से पैदा ही ऐसा ही हुई है, उसको अच्छा। कभी बनाना नहीं पड़ा। अच्छा, वो क्लास नर्सरी से फर्स्ट आती है हमेशा। अच्छा। ऑल राउंड कभी फर्स्ट क्लास हाँ है। कभी सेकंड आई ही नहीं, अच्छा, टॉपर है। तो आज बिटिया जैसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल हुई है, तो हाँ, क्या कहेंगी? बहुत अब अपना जीवन सार्थक समझती हूँ। और बच्चों के लिए क्या रहेगा, प्रेरणा के लिए क्या कहेंगी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? आप लड़कियों को आजकल के ज़माने में पढ़ना ज़रूरी है। हुँ, अगर पढ़ेंगी नहीं तो आगे तकलीफ होगी, क्योंकि हुँ। हमारे हिसाब से तो हमारे तो बच्चे ठीक हैं, सब पढ़ते हैं। और अंत में अनामिका के मामा ने भी बधाई देते हुए कहा, अनामिका बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज रही है। हाई स्कूल और इंटर में टॉपर रही और आज सिविल सेवा में भी कमाल कर दिखाया। ये उसकी मेहनत और भगवान की कृपा का नतीजा है। खुशी तो बहुत है, और बाकी आगे जो ये खुशी हुई है वो उनकी मेहनत है, भगवान की कृपा है, और जो कुछ भी हुआ है अनामिका की मेहनत से हुआ। तो आप लोगों को लगता था कि अनामिका कुछ बचपन से ही अलग करेगी? बचपन से ही लगता नहीं था, वैसी थी। हुँ, अनामिका हाई स्कूल आजमगढ़ टॉपर है, इंटरमीडिएट आजमगढ़ टॉपर है, आप जानते ही हैं सर्वोदय से। हुँ। और इसके बाद फिर आज तक मुझे लगता है कि अनामिका ने अपने जीवन में जो भी परीक्षा दी है, कोई परीक्षा उसको फेल नहीं की। अपने जीवन में किसी भी परीक्षा में, छोटी से बड़ी परीक्षा में वो फेल नहीं है। और इस जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को शासन द्वारा प्रोन्नति प्रदान करने के उपरांत विशेष सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के पद पर स्थानांतरित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विदाई समारोह का आयोजन कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसपी ग्रामीण, एसपी नगर, एसपी ट्रैफिक सहित अन्य समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई एवं उनके कार्यकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया तथा अपने अपने विचार व्यक्त किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निवर्तमान जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी के पद पर रहते प्राप्त अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि सेवाकाल के लगभग 7 महीने आजमगढ़ में गुजारने के बाद यहाँ से लगाव और आत्मीयता होना स्वाभाविक है। उन्होंने जनपदीय अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग और न्यायिक कार्यों के संपादन में निभाई गई जिम्मेदारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य कुशलता की भूरी भूरी प्रशंसा किया। विदाई समारोह में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय को बुके, शाल आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस कायराना हमले में 28 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। आतंकियों ने बैसन घाटी में घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों को निशाना बनाया, जिससे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई सदर के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों को फांसी की सजा देने की मांग की और केंद्र सरकार से इस हमले का कड़ा जवाब देने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह हमला न केवल पर्यटकों पर, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था और शांति पर भी आघात है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। मयंक राय ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर किया गया यह हमला कश्मीरियत और इंसानियत पर प्रहार है। आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
आदित्य गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो। कार्यक्रम में प्रांत मंत्री मयंक राय, नगर मंत्री आदित्य गुप्ता, रजत शर्मा, अभिषेक पांडे, सागर यादव, निखिल निषाद, रोहित सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। कल दोपहर में 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर के हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आतंकवाद के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किए हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों पर, जो कि आए दिन हमेशा अपने आम नागरिकों को, जो पर्यटक हैं कश्मीर में जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इन आतंकवादियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जब तक इनको जन्नत के 72 हुरों में न पहुँचा दिया जाए, तब तक केंद्र सरकार को वहाँ पर जवाबी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी कल जिस प्रकार से वहाँ आम नागरिक, पर्यटक जो देश विदेश से घूमने के लिए आए हुए थे, ये देश में अस्थिरता पैदा करने का काम वहाँ के आतंकवादी और आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। इनको पूरी तरह से पाकिस्तान का संरक्षण हासिल है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों के साथ साथ अगर आवश्यकता पड़े तो पाकिस्तान पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, पाकिस्तान को भी फूंकने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में इस तरह हमारे किसी भी पर्यटक, किसी भी आम नागरिक के ऊपर कोई हमला करने की किसी की हैसियत नहीं। एटीएस वाराणसी और रानी की सराय थाने की पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम ने मंगलवार को सिम धोखाधड़ी और अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित करने वाले एक आरोपी को रानी की सराय के कोटिला गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हस्सान अहमद रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला गांव का निवासी है। आरोपी हस्सान अहमद अंतर्राष्ट्रीय वीओआईपी कॉल को स्थानीय कॉल में परिवर्तित कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटिला गांव में सिम बॉक्स के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से वीओआईपी कॉल को लोकल वॉइस कॉल में बदला जाता था, जिससे कॉल करने वाले की पहचान छिपी रहती थी और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था। इस गतिविधि से भारत सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही थी। मंगलवार को दिन में करीब 11:50 पर पुलिस ने हस्सान अहमद के घर पर छापेमारी की और उसके कब्जे से 4 सिम बॉक्स, 3 मॉडेम, चार्जर सहित 4 इथरनेट केबल, 2 लैपटॉप, चार्जर सहित 4 कीपैड मोबाइल फोन, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 269 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए। एटीएस की पूछताछ में हस्सान ने बताया कि वह 2017 में मुंबई में शहजाद नामक व्यक्ति से मिला था। सितंबर 2023 में शहजाद ने डीटीडीसी कुरियर के जरिए सिम बॉक्स और सिम भेजे। शहजाद के निर्देश पर उसने सिम बॉक्स संचालित करना शुरू किया और समय समय पर उसे पैसे यूपीआई के माध्यम से मिलते थे। सिम बॉक्स की आईपी, आईडी और पासवर्ड भी शहजाद की ओर से दिया गया था। आरोपी हस्सान अहमद ने बताया कि शहजाद ने उसे मोबाइल पर फोन कर सिम बॉक्स चलाने की जानकारी दी। इसके बाद से वह अलग अलग समय पर सिम बॉक्स चलाना शुरू किया था। इसके बाद शहजाद और सिम बॉक्स व सिम भेजता गया और वह उसके बताने के अनुसार 4 सिम बॉक्स चला रहा था। बताया कि समय समय पर शहजाद की ओर से अलग अलग खातों से यूपीआई के माध्यम से उसे पैसा भेजा जाता था। सिम बॉक्स संचालित करने के लिए शहजाद की ओर से उसे सिम बॉक्स की आईपी भेजी जाती थी। बताया कि सिम बॉक्स के माध्यम से फोन करने वाले व्यक्ति के बारे में किसी भी तरीके से पता नहीं किया जा सकता है कि कॉल किसने किया है। इस बात की जानकारी हमें थी और हम यह जानते थे कि इसी बात के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। एटीएस की ओर से पकड़ा गया आरोपी हस्सान अहमद कोटिला गांव का निवासी है। वह 2 भाई में सबसे बड़ा है। वह रानी की सराय के कोटिल बाजार में और मुंबई में ट्रेवल्स एजेंसी का संचालन करता था। वह ट्रेवल्स एजेंसी की आड़ में ही सिम बॉक्स का संचालन कर सरकार को चूना लगाने का काम करता था। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि टेलीफोन एक्सचेंज मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एटीएस के साथ ही रानी की सराय थाने की पुलिस भी थी।
पकड़ा गया आरोपी हस्सान अहमद अंतर्राष्ट्रीय वीओआईपी कॉल को स्थानीय कॉल में परिवर्तित कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा था। देखिए, आज थाना रानी की सराय में एक एटीएस की जो हमारी टीम है उत्तर प्रदेश पुलिस की और रानी की सराय थाने के सहयोग से वहाँ पे एक घर में ये जानकारी मिल रही थी कि वहाँ के अवैध टेलीफोन एक्सचेंज वहाँ पे चल रहा है। और इसी पे जब टीम वहाँ पे गई तो एक हस्सान अहमद नाम के जो व्यक्ति है वो ग्राम कोटला के रहने वाले हैं, उनके घर पे तलाशी के दौरान एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज वहाँ पे मिला था और उनके पास से करीब जो 4 हैं सिम बॉक्स मिले हैं, 3 जो मॉडम मिले हैं और 4 ईथरनेट की जो केबल्स हैं वो मिली है, 2 लैपटॉप चार्जर्स मिले हैं और 4 कीपैड वाले मोबाइल उनके पास से बरामद हुए हैं। और पूछताछ में जानकारी मिली थी 2017 में ये पहले मुंबई के किसी व्यक्ति है शहजाद नाम के, उनके संपर्क में आए थे और उन्होंने फिर इनको कोरियर के माध्यम से ये सिम बॉक्स यहाँ पे भिजवाया था और उसके बाद से ये इसमें काम कर रहे थे लगातार और उन्हीं से इन्होंने ट्रेनिंग भी लिया था कि कैसे इसको चलाना है। 269 सिम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं और ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और एक तरीके से ये एक बहुत ही गंभीर तरह का जो अपराध है, बिकॉज इसमें जो व्यक्ति कॉल करता है उसकी आइडेंटिटी एक तो इसमें नहीं रहती है और किसको कॉल किया गया इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती थी। विशेष तौर से जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ये एक तरीके से बहुत खतरा था इन सब चीज़ों से कि कौन व्यक्ति किससे कांटेक्ट कर रहा है। तो ये एटीएस की टीम के द्वारा एक बहुत ही एक अच्छी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। अभी इनसे डिटेल पूछताछ भी की जा रही है और ये लोग किसके माध्यम से और भी इसमें कोई लोग शामिल हैं या कहाँ पे काम कर रहे थे, इन सब चीज़ की जानकारी की जा रही है। अभी इनको मुकदमा लिख के उसमें इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो BNS की धारा है 318(4) और 319(2), इसके अलावा जो इंडियन वायरलेस जो टेलीग्राफी एक्ट है 1933, इसकी धारा 3/6 और इसके अलावा धारा 42(1) और धारा 42(3) और उसके सब धाराएं जैसे दूर संचार अधिनियम 2023 है, इसके तहत इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। और बाकी जो भी इनके पास से जो उपकरण बरामद हुए हैं उन सबको सीज इसमें किया गया है और बाकी जो हमारी जो एटीएस की टीम है वो इसमें पूछताछ करके और बाकी आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि मंगलवार को पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला नृशंस अमानवीय कृत्य है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला अक्षम्य है। हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, श्री कृष्ण पाल जयनाथ सिंह, घनश्याम पटेल, प्रेम प्रकाश राय, सचिदानंद सिंह, हरिवंश मिश्रा, विभा बर्नवाल, आनंद सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, प्रवीण सिंह, विवेक निषाद, रमेश सैनी, राजीव शुक्ला, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, बाबूराम चौहान, अभिनव श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव मौजूद रहे। हमारे पहलगाम में दुखद घटना हुई है जो इस्लामिक आतंकवाद बुरी तरह से हमारे लोगों को मारा है। उसके संबंध में एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई कार्यालय पर सभी लोगों द्वारा और अपने मोदी जी के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास किया गया। इसके बारे में मोदी जी जवाब देंगे और मारे गए परिवारों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और देश चुप नहीं बैठेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चुप नहीं बैठेंगे, हमारे गृह मंत्री चुप नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ इसमें जरूर करेंगे, हम सबको पूर्ण विश्वास है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चेवता बाजार में गुटखा उधार नहीं देने पर मनबड़ ने पान और किराने की गुमटी में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आने से बगल में स्थित एक सैलून की दुकान भी जलकर खाक हो गई। दोनों गुमटियों में हजारों का सामान व नकदी जलकर राख हो गई। इस मामले में पीड़ितों ने स्थानीय थाने पर पहुंचकर गांव के ही एक मनबड़ के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। कप्तानगंज के चेवता गांव निवासी राकेश चौरसिया पुत्र हरिलाल चौरसिया चेवता बाजार में जूनियर हाई स्कूल के किनारे करीब 1980 से पान की दुकान है।
बाद में गुमटी को बढ़ाकर उसमें ही किराना का भी सामान बेचते हैं। थाने में दिए शिकायती पत्र में पीड़ित राकेश चौरसिया ने आरोप लगाया कि बीती रात चेवता गांव के ही मनबड़ अरुण सिंह पुत्र नागेंद्र प्रताप सिंह उनकी दुकान पर आया और उधार सामान मांगा तो उन्होंने पूर्व में दिए गए उधार सामान का अभी तक हिसाब चुकता न किए जाने का हवाला देकर उधार देने से माना कर दिया। इसी को लेकर मनबड़ ने देर रात करीब 12 बजे पेट्रोल छिड़कर गुमटी में आग लगा दिया, जिससे गुमटी धू धू कर जलने लगी और बगल में ही स्थित दिनेश शर्मा पुत्र श्याम बिहारी के सैलून की गुमटी में भी आग लग गई। देर रात स्थानियों ने इसकी सूचना दोनों दुकानदारों को दी तो मौके पर पहुंचे, किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हजारों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं सैलून में रखा 15,000 नकदी भी जल गई। बुधवार को स्थानीय दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर विरोध जताया और थाने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बताते चले कि जिस मनबड़ आरोपी अरुण सिंह पर पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाया है, वह कुछ वर्ष पहले फर्जी आरटीओ बनकर वसूली करने का काम करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि राकेश चौरसिया ने तहरीर दिया कि उधार सामान न देने पर एक मनबड़ ने उनकी किराना व पान की दुकान में आग लगा दिया, जिससे बगल की भी एक दुकान जल गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गांव चेवता में एक व्यक्ति राकेश चौरसिया, इन्होंने आकर तहरीर दी कि उनकी एक व्यक्ति हैं अरुण सिंह, उनसे पहले से काफ़ी उधारी बकाया थी। उसके बावजूद भी अरुण सिंह उनसे दुकान पे सामान मांगने आए। जब उन्होंने मना कर दिया कि उधार सामान नहीं दूंगा, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी दुकान में पान और किराने की दुकान में आग लगा दी, जिससे उसकी बगल वाली दुकान भी साथ में जल गई। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तथ्यों के आधार पर जो भी जांच की जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में स्वर्गीय कमलाकांत सिंह एडवोकेट की स्मृति में उनके पुत्रगण पद्मनाथ सिंह, विजय कुमार सिंह द्वारा प्रदत्त किए गए कंप्यूटर सेट का लोकार्पण उनके पुत्र विजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, मंत्री रामनैन यादव एडवोकेट एवं बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय कमलाकांत सिंह के पुत्र विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पिता यहां वकालत करते थे। उनकी स्मृति में कंप्यूटर सेट दिया गया है। विजय कुमार सिंह पेशे से ठेकेदार हैं। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज इस ऐतिहासिक सभागार में पूर्व अधिवक्ता और समाजसेवी स्वर्गीय कमलाकांत सिंह की याद में उनके सुपुत्र पद्मनाथ सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर निर्माण निगम और ठेकेदार विजय कुमार सिंह द्वारा एक कंप्यूटर सेट दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार उनका आभार प्रकट करता है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय कमलाकांत सिंह एडवोकेट, वो यहाँ वकालत करते थे, जिन में कंप्यूटर कक्ष बनवाया हूँ। आज हमारे इस ऐतिहासिक सभागार में पूर्व अधिवक्ता और वरिष्ठ समाजसेवी और राजनीतिक स्वर्गीय कमलाकांत सिंह की याद में उनके सुपुत्रगण श्री पद्मनाथ सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर निर्माण निगम और विजय सिंह द्वारा एक कंप्यूटर सेट दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार उनका बहुत शुक्रगुजार है और उनका स्वागत किया है। उनके छोटे पुत्र विजय कुमार सिंह आए हैं। हम लोग भगवान से आशा करते हैं कि उनकी यही भावना अधिवक्ताओं के प्रति बनी रहे और भविष्य में ये लोग और उन्नत करें। पूरा बार इनको आशीर्वाद दे रहा है, इनके परिवार को आशीर्वाद दे रहा है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। आजमगढ़ में पहली बार आभूषण मेला 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर के 2000 से अधिक बेमिसाल कलेक्शन। पहुंचिए काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।
Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session, playgroup to class 9. Special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।